कोनो घर के यहाँ एगो मिसाल ल लियो, अगर गार्जियन जे घर में गार्जियन है ओकर डिसिप्लिन देखियो, ओकर बात विचार देखियो, ओकर व्यवस्था देखियो। जे घर में गार्जियन नहीं है वो घर के हाल की देख लियो। तई दुआरे हमरा सबके पार्टी के विधाने में है कि देश के समस्या समाधान वही शर्त में होते जबकि संवैधानिक राजतंत्र बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना जनता जे दिन क लेलकै वही दिन सोना पर सुहागा भते नेपाल वही जगह पर खड़ा है। एक तरफ महाशक्ति, एक तरफ शक्ति, वही बीच में हम छी। लेकिन दुर्भाग्य है सबसे अच्छा चीज, लेकिन हमर जे भी राजनीतिक पार्टी के सरकार बनल है वो सब वही चीज़ के नहीं बढ़ा सकल कि जेकर दुर्भाग्य है। GNG आंदोलन भेले और एक काला दिन के रूप में जे घटना घट गए। उद्योग कल कारखाना बैठबे जे जनता में रोजगार करते, विदेश जाके जरूरत नहीं पड़ती सर। नमस्कार, सबको स्वागत है इस कार्यक्रम चुनावी विशेष बहस में। और हम सब चुनावी विशेष बहस में खास करके चुनाव पर केंद्रित रहकर बातचीत करी छी। और अखन हमरा सबके स्टूडियो में बातचीत करे के लागे आबि गेल छथि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी धनुषा 3 के उम्मीदवार हुसैन कबारी जी, जकर हॉलो छाप चुनाव चिन्ह छै। तो बातचीत करे से पहले उनका स्वागत करी। सर अपने के स्वागत है। नमस्कार, हमार नाम भेल हुसैन कबारी, क्षेत्र नंबर 3 से उम्मीदवार बनल छी। हर छाप से संपूर्ण जनता में हमरा तरफ से प्रणाम करी छी। अपने सबसे जे अपेक्षा करी छी कि अधिक से अधिक मत द के राप्रपा पार्टी हर छाप में मतदान करके और विजय बनाओ, जे काल अहाँ सबके लागे हम सेवा कर सकी। ये हमार पहचान है। वना चुनाव निर्वाचन आयोग अपने के जैसे फागुन 4 गते सब चुनाव प्रचार प्रसार का समय दे रहा है, लेकिन विभिन्न पार्टी के उम्मीदवार सब पहले ही से प्रचार प्रसार में दम से लागल छे। अपना सबके स्वाभाविक बात है, चुनाव प्रचार में दम लागल होबे। अखन अपना सबके चुनाव प्रचार केहन रूप से भ रहल छे? देखियो अभी हमरा सबके जे है चुनाव प्रचार सब जे छै ये रहल छे। अब भरकर जे है 6 गते भेले। अब हम सब अपना हिसाब से जे पार्टी के हिसाब से लागले छिए। अब जहाँ तक है कि कुछ संगठन में जे है समय नहीं भेला के कारण अभी तक हम वही हिसाब से जे है जनता के बीच में नहीं गेली है, लेकिन अब जाए के प्रयास में छी। एकदम से ओना कह पड़े अपने की उम्मीदवारी धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में है। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 अभी एकदम जैसे दिग्गज उम्मीदवार सब से एकदम अखन जैसे चकस के जैसे अवस्था है। तो अपने की उम्मीदवारी धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में जे भेले तो एहन अपने की देखली जे अला उम्मीदवारी अपने के आवश्यकता छली? देखियो हम सब पार्टी के एक कार्यकर्ता छिए। पार्टी के सब दिन से हम सब लाइक के आयल छिए। हर पार्टी के कार्यकर्ता के मनोबल होइ छे कि पार्टी जे अगर जे जगह पर अवसर दै छे तो वही जे छै पार्टी के कार्यकर्ता के खड़ा उतरे पड़े छे। तब पार्टी के तरफ से जे हमरा सबके जे लाइक समझलकै कि हुसैन कबारी के 3 नंबर क्षेत्र में उम्मीदवारी दिल जाए। ऐसे पहले भी हम अहाँ के बता दूं कि विगत में प्रतिनिधि सभा के ही 2 गो चुनाव हम लड़ चुकल छी पार्टी के जी, और ये तीसरा चुनाव हम लड़े जा रहा छी। यही पार्टी से हम सब जो है कट्टर राजावादी प्रजातंत्र राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है। हम सब जो है कोनो काल में कोनो कालखंड में न दायां भेली न बायां भेली। और हमरा सबके पार्टी के विचारे धारा है कि करो विरोध नहीं करे के, न कि करो के प्रति जे है कोनो तरह के डिसिप्लिन करे के।
हम सब सिर्फ अपना पार्टी के फोकस करी छी और जनता के बीच में जाइ छी। जनता हमारा सबके लायक समझते तो जरूर सम्मान करते है, बाकी तो जनता जनार्दन सर्वोपरि है। अपने अखन कहली जे हम एहि लगा तेसर चोटी छै, 2 चोटी से पहिने उम्मीदवारी ऑलरेडी दऽ चुकल छी, तो कहऽ पड़लै अपने के क्षेत्र में एकदम लंबे अनुभव छै। तो खास करके धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में मुख्य यानी कि मेन समस्या सबसे अपने सबके की देख रहा है कि ई समस्या सब छै जे और दल के नेता सब जे है समाधान करने पाबि रहल छै, जे हम सब जे आबै तो समाधान करबै। मुख्य समस्या सब की देखल जाइ छै अपने सबके नजर में? देखियो, अपने बहुत बढ़िया सवाल के लिए क्षेत्रवाई में कहबे तो वास्तविक में धनुषा जिला ही पिछड़ल छै। दुर्भाग्य है जे और पार्टी सब जरा जे है जनता ओहि लायक समझल के केंद्र में पठल के उ सब नहीं कऽ सकल कि ये जे है जनता के बीच में स्पष्ट छै। अब रह गए कि 3 नंबर क्षेत्र में बहुत विकास के जरूरी है। बॉर्डर से लेके जनकपुर तक में यहाँ के राजमार्ग तक जे छै बहुत विकास के जरूरी से आवश्यकता है। जेना मुख्य सब जेना ई होबे के चाही, जेना मुख्य में जे छै यहाँ के चुरोट कारखाना के स्वयं जीतल कैंडिडेट सब जे है वादा कऽ के जे है यहाँ के चुरोट कारखाना नहीं संचालित करके गत के चुनाव में ये सब रहे कहने जे हम सब चुरोट कारखाना से फिर से खोलबे जी, लेकिन बदकशीब में तो कहियो या चाहे दुर्भाग्य कहियो जे उ पद उम्मीदवार सब जे है जितला के बाद भी नहीं कऽ सकल के। एक तो अब चुरोट कारखाना से धनुषावासी के कते फायदा छै ये हर राजनीतिक व्यक्ति बुझ रहा है, हर नागरिक समाज बुझ रहा है, लेकिन वोट तो लऽ लै छै लेकिन गेला के बाद में उ चीज कार्यान्वयन में नहीं अबै छै। एगो भऽ गेल। दोसर में अब विकास जे अहाँ के रोड बनबै छै, अपने के हम बता दै छी नगर पालिका के बोर्ड में जब हम रही वही समय में अहाँ के दिशा निर्देश से अपने के बाटो जे छै अहाँ के वही हिसाब से बनैयो जे कि दुनू बगल डाइवर्सन हो रहे के चाही, बीच में ऊंच रहे चाही, जे पानी जे है रोड पर नहीं रहे के चाही जी। लेकिन अभी अहाँ के देखियो अब कथी केकरा दोष दिल जाए, हमार ओवरसियर साहब इंजीनियर साहब सब अब वो कहाँ पर माइनेटिंग करे छे, लेकिन स्पॉट पर देखियो अगर सर अभियो जे है यहाँ के हर रोड में एगो न एगो त्रुटि है, जे दुर्भाग्य है ना। कौन जे नाले ओपन भ गेल है, कौन अहाँ के पीछे ढस गेल है, गाँव घर में तो अहाँ के एहि हिसाब से रोड बना देने है कि ओकर कोनो निरीक्षण नहीं करे छी कोई भी, मतलब अहाँ के पदाधिकारी कहबी तो आ वो दुर्घटना के कारण है ना। अब जे जगह पर कते जगह पुला बनना जरूरी है, पुला नहीं बनल रहे। अब की कहबे शिक्षा के मामला में निम्न वर्ग के जे शिक्षा अहाँ के कहे छी फ्री है लेकिन पैसा ले छी, दुर्भाग्य है ना। एगो शिक्षो के समस्या अपने के तर्क अनुसार जे अखन प्रस्तुत के लिए कारखाना चुरोट कारखाना अगर संचालन में होते तो रोजगारी के समस्या समाधान होते एकदम। दोसर बात अपने कहली रोड बाट के सुविधा नहीं है, जनता के जे है से विभिन्न काज सबके लिए रोड बाट एकदम अति आवश्यक है, वो चीज में समस्या और एहन के देखल जाए। और यह जैसे यहाँ के जनकपुर क्षेत्र नंबर 3 में देखियो सबसे पहले बेरोजगारी केना खत्म होते वही पर जे है संपूर्ण पार्टी के जेकरा जे जनता जनार्दन मत द के विजय भक्त द के बना के पठावे छे उ व्यक्ति सबसे पहले जो क्षेत्र नंबर के जे आवश्यकता जे वस्तु सब है ओकर निराकरण करू, या हम काल जब तो हमहूँ जे है वास्तविक में क्षेत्र के लागी जे है जरूरी की है समाज के, है ना। अब जते मठ मंदिर रहे पोखर सब है ओकर दूर उदार करे के, है ना। हर धर्मावलंबी के जे यहाँ के ओकर जे संरक्षण करे के, है ना। स्कूल है ओकरा केना चलावे के है, जे निम्न वर्ग के
विद्यार्थी बच्चा सब है ओकरा जे है आगे केना लऽ जायल जाए पढ़ा के, है ना। एक ऊ छै, दोसर में जे है जै जगह पे जे है नदी नाला में अहाँ के पुल नहीं छै, ओहि पुल निर्माण करे के, है ना। रोजगार के अवस्था के बारे में कहिए दिली कि चुरोट कारखाना आई खुल जाओ तो जनकपुर धनुषावासी के लिए भाग्य उदय भते, है ना। कते कर्मचारी वही में खटते आ ओकर प्लस जोड़ लेबे कि एगो घर में अगर 4 गो फैमिली है तो कते के रोजगार भ गेले। लेकिन दुर्भाग्य है अब हम सब तो जनता हमारा सबके वही लायक समझते तो पक्का जे भी त्रुटि है 3 नंबर क्षेत्र में ओकर समाधान हम सब ईमानदारी पूर्वक करबे। हमारा सबके पैसा के लोभ नहीं। जेना ई समस्या सब अपने देखलिए अखन, है ना, और समस्या बहुत है लेकिन मुख्य समस्या सब देखलिए। हाँ बहुत। तो अब जनता के विश्वास जीते के लागी, अब भरोसा जीते के लागी अपने सबके एहन कोनो योजना, ठोस योजना जो होती है, हम सब अगर चुनाव काल जीत कर जाए तो ई समस्या सबके एहि प्रकार से हम सब समाधान कर देबे, कोनो एहन ठोस योजना छै कि? देखियो, योजना हमरा पार्टी के विधान के हिसाब से, घोषणा पत्र के हिसाब से, अब अपने सभी के बीच में जो है सत्य तथ्य जाहिरी है। नेपाल के 2047 से लेके अभी 2082 11 महीना भ गए, लगभग 35 बरस से ज़्यादा भ जा रहा है ना। राजा के विस्थापित केला के बाद भी आई प्रजातंत्र रहले, बहुदलीय प्रजातंत्र रहले, लोकतंत्र रहले, गणतंत्र रहले। लेकिन जड़ कतऽ छै अपने के से चीज जे है कुछ लोग तो बुझे छै आ कुछ ओहि के समझे नहीं चाहे छै। कोनो घर के यहाँ एगो मिसाल ल लियो, अगर गार्जियन जे घर में गार्जियन है ओकर डिसिप्लिन देखियो, ओकर बात विचार देखियो, ओकर व्यवस्था देखियो। जे घर में गार्जियन नहीं है उ घर के हाल की देख लियो। तै दुआरे हमरा सबके पार्टी के विधाने में है कि देश के समस्या समाधान वही शर्त में होते जबकि संवैधानिक राजतंत्र, बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना जनता जे दिन कऽ लेलकै वही दिन सोना पर सुहागा भते नेपाल। जे 47 से पहले नेपाल है से और 47 के बाद की आई जनता भोग रहा है, जे कते के बेटा के बेटी के लाश जे अभी पैक भ के। दुर्भाग्य है नेता सब ओहि तरफ नहीं ध्यान दिलके। आई नेपाल में रहती तो आई विदेश पलायन नहीं हो पड़ती एकदम। हमला करके मतलब देखियो, हमारा पार्टी के विधाने में है हिंदू राष्ट्र, संवैधानिक राजतंत्र, वही में बहुदलीय प्रजातंत्र, है ना। निषेध केकरो नहीं केने छे। आखिर यही समाज के बेटा जे प्रधानमंत्री बनते, शासन करते। अब अया हमारा सबके पार्टी के हिसाब से जैसे अपने के देश में रोजगारी सृजना करेके, पर्यटन भीतर आवे के, है ना। ओकर बाद अहाँ कहबै स्वास्थ्य के, शिक्षा के, बैंकिंग के, ई सारा चीज जे छै हमर पार्टी जीत के जतै, सरकार बनते ओकर कार्यान्वयन करते। सरकार में नहीं रहते, विपक्ष में रहते, ओहि चीज के आवाज़ जरूर उठते, संघर्ष करते। हम सब ओहि के लागी तैयार छिए। जब तक जनता के समस्या समाधान नहीं करते तब तक हम सब चुप लाग के नहीं बैठबे। और आपने के तेसर उम्मीदवारी छे, 2 बाजी और दिन रहले, ओकर अनुभव छे। तो जेना पहिने अपने सब जे जनता में जाय छलिए तो पहिने के जनता के अपेक्षा केहन छले, अखन एहिबेर जे भदौ 23-24 कते आंदोलन के बाद जे है 2084 में होवला चुनाव, अखन मध्यावधि चुनाव 82 में भ रहल छे, है ना। तो आप अपने सब एहन की जनता के अपेक्षा में की फर्क देख रहल छी एहि बेरी के चुनाव में और पिछला बेर के चुनाव में? देखिए, पिछला बेर के चुनाव जे रहले अपने के उ एगो संवैधानिक प्रक्रिया से आबित रहले जी। और जीएनजी के आंदोलन के बाद जे घटनाक्रम घटली नेपाल में, ई नेपाल के ऐतिहासिक घटना छे जी। और सब राजनीतिक पार्टी बुझ रहा है कि नेपाल में जते भी संविधान विस्थापित भेले वो आंदोलन के तहत भेले। लेकिन दुर्भाग्य है
कि जे 75 गो विद्यार्थी के मारल गेली गोली, लेकिन संविधान विस्थापित नहीं कल किए। समस्या आए उलझल है, आए फिर भी समस्या के जे है एगो आगे के दिशा के लागी, समझदारी के लागी ई चुनाव भ रहल छै। बहुत बढ़िया बात छै, होना भी जरूरी है, लेकिन चुनाव करला से ही समस्या समाधान नहीं होते। राष्ट्र के हित में संपूर्ण पार्टी के एक जगह ढिकावे पड़ते, जेकर बलिदान भेले ओकर व्यर्थ नहीं जाए, उपलब्धि आबे पड़ले, ओकर उपलब्धि आबे पड़ले। जई आवाज के लागी वो विद्यार्थी जे है शहादत पल के ओकर उपलब्धि होय के चाही। एहि चुनाव से पार्टी के एजेंडा छै जे राजा आबे पड़ले, जनता राजा के हटा चुकल छै, फिर से राजा के लागी लाभ के लागी तो कते विश्वास अपने जे फिर से राजा जनता तैयारी होते राजा के लागी स्थापित करे के लागी। देखियो हम तो बहुत नेता सबके जे है डिबेट देखली है, हर चैनल में देखी छी, लेकिन कहावत रहे बुढ़वा सबके कि रोपबह बबूर तो अंगूर कतऽ से खेबो। जाने ला तो सब जानी छे, लेकिन करे कोई नहीं चाहे छे। राजा के हटैला के बाद देश की वही व्यवस्था से एहि व्यवस्था प्रगति कलकै कि जते युवा सब पढ़ लिख के है कि ओकरा रोजगार मिलले, कि किसान के समस्या समाधान भेले, कि हम अपना देश पर निर्भर छी। इंटरनेशनल लेवल में कि जे भी पार्टी के सरकार हुए कि वो अपन मुद्दा जे है स्पष्ट रूप से जे है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में राख सकल की है, नहीं रखल की है, नहीं भ सकल की है। हम सब देखियो जनता चाहे छी राजा आबी, लेकिन कुछ एहन समाज में है व्यक्ति जे राजा के भाजा के एहि देश के वही अवस्था में पुरावे चाहे छे, जे कि दुनिया के इतिहास अभी देखियो दुनिया देश में जे है अभी की भ रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं भी घटना घटल है बहुत दुर्भाग्य है। हमारे देश नेपाल शांति देश, राजा वीरेंद्र शांति स्थापना करके राम राज के स्थापना करके गेल छे। वही देश में अभी जे है ये परिस्थिति सृजना होना बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। अगर जे पार्टी सब कहे छे कि अरे पंचायती काल ऐसा है वैसा है, नेपाल का गणतंत्र प्रजातंत्र में बोले के अधिकार भ गेले, ठीक है बोले के अधिकार भेले बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एगो बोलने से नहीं न होते। जनता के पेटो भरे पड़ले ने, ओकर बाल बच्चा के जे शिक्षो मिले पड़ले ने, स्वास्थ्य मिले पड़ले, ओकरा पढ़े लिखे के फैसिलिटी मिले पड़ले, रोजगार मिले पड़ले। इस एगो फैक्टर लेके अहाँ कहबे कि नहीं ई व्यवस्था खराब है, वो व्यवस्था खराब से नहीं होती ना। लेकिन अहाँ सब तो शासन कह के जे 35 बरस से तो सब चीज खराब कर दिलिए, है कि नहीं। तो जनता के में तब सब आयल छी ने बीच में अपने एजेंडा लग आयल छी जे हम सब राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना करबे, तो जनता ई चीज पर कहाँ भरोसा कर रहा है। हाँ बहुत दुर्भाग्य है, जनता तत्पर है, लेकिन वही बीच में कुछ हमरा अहाँ के समाज से जे है कुछ ही ऐसा अब तो जाने ला तो सब कुछ जानी छी, लेकिन बोल नहीं सकी छी, है ना। वो निषेध कर रहा है कि राजा के व्यवस्था में जेबे तब बोलू ई भतो उ भतो हिंदू राष्ट्र भतो तो केकरो रही नहीं देतो। मतलब जते गलत बात हो राज दरबार के प्रति वही चीज के जे है ओकर मानसिकता पर जे है अहाँ के प्रहार करी छे। जनता वही जे लोभ लालच में पड़ के उ बाध्यता भ के अहाँ के मतदान में चिल्लाई हबे डेमोक्रेटिक कौन पक्ष से प्रहार भ रहल छै ई जनता ऊपर। देखियो हम सब कोकरो लाम छाम नहीं लगबे, लेकिन सत्य तथ्य यह है सर। अहाँ कोनो भी पार्टी के पूछियो, अगर वास्तविक में हमर बात झूठ है तो उनका कहियो कि जन्म संघ करवावे के लगी है हम डिमांड करी छी है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के तरफ से हम अहाँ के आह्वान करी छिए, जे डेमोक्रेटिक पार्टी कहे छी कि जे राजा के आदमी नहीं छे, जनता नहीं चाहे छे, तो जन्म संग्रह करवा दियो ना, मामूली सी बात है ना। 2 गो बैलेट अभी निर्वाचन में कते अरबों खरब के खर्चा छे, ओहि में तो नहीं पड़त खर्चा वहाँ के 2 गो बैलेट रहते, लेकिन
नहीं करत। कल्याण करते एहि लेके नहीं करत कि जब भी अहाँ विदेश से संचालित रहबे न सर जी। तो राष्ट्रीयता के बात अहाँ नहीं करबे, हम नहीं करबे। आ जे व्यक्ति विदेश से संचालित नहीं होते, जे अपना मातृभूमि के अपना राष्ट्र के वकालत करते, राजनीति करते, अपना देश के पहचान के लागी लड़ते, वो अहाँ के कभी भी नहीं डरते कोनो भी प्रक्रिया से। अपने के रहल छै कि नेपाल में विदेशी शक्ति हावी छै, ओना अपने सब तरह ई बात तो हम ही नहीं कहे छी, ई बात अहाँ के हर पार्टी बोल रहा है। जे कहे छी हम अपने आप के गणतंत्रवादी छी, प्रजातंत्रवादी छी, हमारे इतिहास हवे है, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर अहाँ वो बात के डाइवर्सन के ला कर रहल छियै। एक तरफ या तो जनता में कहूँ ना कि हाँ विदेश के हाथे हम मजबूर छी, उ सब स्वीकारे छै कि विदेशी शक्ति हावी छै, लेकिन कार्यान्वयन में नहीं कर रहल नहीं कर रही ना। जनता के बीच में ई बात नहीं बोली छै ने, अहाँ ला बोल दे तो हमारा बोल दे जी। लेकिन जनता के कहे पड़ले ना कि भाई हम विदेश के माथ हाथ में छी, हमरा से नहीं होतो। जनता में ये बात उ सब नहीं रख रहल छै, नहीं राखि रहल छै। जनता अखन तक भरम में छै। हाँ भरम में छै। वो सोची है कि सब काम काज चलते हैं, सब ठीके है। अब गरीब जनता कर्जा ला के बेटा बेटी के पढ़बे छै, विदेश पठाबे छै पासपोर्ट बना के, सरकार जे टैक्स लेबे करे छै, तो वो ते आप के माथा पेची करो। लेकिन वही समाज में जाके हमारा सबके तो कहै छै कि काल्हि आबे राजा से आई बैठ जाए। तो जनता की ई भरम अपने सब केना के चिरबे? देखियो एक दूटा विकल्प छै। एक या तो सब पार्टी सहमति करके प्लस राज दरबार के समक्ष है ना, एगो सहमति करके देश के बचावे के लागी हर पार्टी सहमति करो राज दरबार से कि अहूँ के जे है सम्मानपूर्वक एक हमार नेपाल के हर पार्टी के एक इतिहास है नेपाल के, उ इतिहास के बचावे के लागी राजा के एगो सम्मानपूर्वक गार्जियनशिप के हिसाब से ओकरा दिल जाए। दोसर में या तो जन्म संग्रह करवा दियो, नहीं तो एक दोसर तेसर विकल्प जे है ने बहुत भयानक जनता बर्बादी की तरफ चल जाते, एक सब इस्तेमाल करते। अपने सब राज संस्था पक्षधर छिए, जबकि अखन संविधान में राज संस्था के ठाउँ नहीं छै, लेकिन अपने सब वही संविधान के मान के चुनाव में सेहो भाग ले छी, तो एहि बात के जनता कोन प्रकार से लेल जाए? बहुत अच्छा सवाल है। देखियो राज संस्था के हम सब बुक के चल रहल छिए जी, ये संविधान में अखन नहीं छै व्यवस्था, इस संविधान में व्यवस्था नहीं छै, लेकिन कुछ एहन बात है जे राजनीतिक पार्टी सब के बीच में है, लेकिन वो बात जो है पछाड़ी है, लेकिन संविधान में वास्तविक में ये चीज़ अभी नहीं है। लेकिन नहीं है तई के लेके हमर पार्टी जी छै एकरा एक थाई रूप में जनता के बीच में लड़ाई के लागी हमारा सबके एगो मापदंड छै, घोषणा पत्र है जे हम सब राजा के और प्लस हिंदू राष्ट्र कायम करके देश के बचावे के आगे चली। दूसर में कबे चुनाव में केला जाए छी, हम सब चुनाव में जब तक कि संविधान है तो संविधान के फॉलो करे पड़ते, सर्वोपरि कोई भी संविधान हुए है ना। तो वही हिसाब से हम दोनों चीज़ के लेके चल रहा छी। हम निषेध नहीं करी छी, नहीं संविधान के निषेध करी छी, न राजतंत्र के निषेध करी छी, न हम हिंदू राष्ट्र के निषेध करी छी। हाँ वो सब नहीं, वो सब करी हवे है ना, लेकिन करी हवे अभी जे है सत्ता में तो वह सब हवे 35 वर्ष से 36 वर्ष लगभग होए वाला है ना। तो अभी ई चीज़ जे मूल्यांकन जनता कर रहल छै, परिस्थिति बदलै छै। इतिहास देखियो ना, हर देश में कल नेपाले में 2017 साल 7 साल 36 साल है ना, तो ई टाइम लगे छै, लेकिन की कहै छै इतिहास दोहरै छै। वना अखन ई आंदोलन के बाद जे है से भदौ 23-24 आंदोलन के जनजातीय आंदोलन के बाद देश में माहौल एकदम से फरक भ गेल छै। पुराना पार्टी सब प्रति जनता के नजरिया एकदम जे है फरक धार में आबि गेल छै। अखन सोशल मीडिया में देखबे या तो हर एक चीज में जैसे नया पार्टी के बहुत नया पार्टी सबके सेहो उदय भेल छै।
रही अपना सबके धमसा क्षेत्र नंबर 3 के बात करी तो अहिले पुराना नेता सब दिग्गज सब जना बिलुनिजी भ गेल, जूली महतो भ गेल, अखन जे है से रासोपा के जे है से आंदोलन के बाद जे है से उपज भेला के बाद चर्चित में छै मनीष झा सेहो छै। अखन 5 रुपया के लऽ कऽ भोट मांग रहल छै दिवाकर शाह, अखन युवा सबके ओहो एकदम से सहायता भ गेल छै। अब एहन अवस्था में अपने के केना के लाग रहा कि जनता अपने सबके भरोसा करते? देखियो भरोसा तो वास्तविक में केना करते उ तो खैर समय बतते, 21 गते के बाद बतते। अपने की लग रहा है यही बावजूदों में अपने सफल होवे कि बारी चुनाव में? देखियो सत्य तथ्य पूछब तो हम सब जे है बात फेंक बोल नहीं करब जी, है ना। हम सब जे है कमजोर अवस्था में छी, हम इस चीज़ के स्वीकारे छी, लेकिन झूठ के खेती नहीं करब। अब हम सब सत्य तथ्य पर छी। हम सब एगो जनता के नहीं कहीं कहाँ मालूम कर सके छी कि केकरो हम 1 रुपया देने हुए या चाय लेने हुए। हम सब जनता जै दिन जितावे हम सब ईमानदारीता पूर्वक वही मत के हम कदर करबे। जै दिन वो जनता हमरा सबके वही लायक समझ लेलके, वही जगह पर पहुँचा देते, तो हम सब प्रण करी छी कि हमरा सपूते जे छै 1 रुपया के जे हिना बिना नहीं होते। लेकिन अभी जे JNG आंदोलन के भेला के पश्चात जे छै अभी बहुत बढ़िया बात कहलिए कि विद्यार्थियों सब जे छै अपने के राजनीति में प्रवेश करके बहुत अच्छा वाला बात छै। लेकिन हम ओहि विद्यार्थियों सबके अनुरोध करी छिए कि देश के मुद्दा कहाँ फंसल छै, अहाँ सब जब तक जड़ नहीं पकड़बे ने आगे नहीं बढ़ सकब। कि लागी हमर अहाँ के देश जे छै या अहाँ के इंटरनेशनल राजनीतिक सबसे बड़का फैक्टर छै। आ राष्ट्र में राजनीति करे के लागी यहाँ विद्यार्थी रहू, वृद्ध रहू, शिक्षक रहू, वैज्ञानिक रहू, कोई भी रहू, अहाँ तभी सक्सेस कर सकै छिए जबकि अहाँ के अपन इतिहास होए। वो इतिहास अहाँ अगर छोड़ के चलबे तो अहाँ के केकरो न केकरो सहारा लिए पड़ते सर। वो सत्य तथ्य छै। नेपाल वही जगह पर खड़ा है, एक तरफ महाशक्ति एक तरफ शक्ति, वही बीच में हम छी। लेकिन दुर्भाग्य है सबसे अच्छा चीज, लेकिन हमर जे भी राजनीतिक पार्टी के सरकार बनल है वो सब वही चीज़ के नहीं बढ़ा सकल कि जेकर दुर्भाग्य है। JNG आंदोलन भेले और एक काला दिन के रूप में जे घटना घट गई, बड़ा अफसोस के बात है। ओना अपने के अगर जनता पर विश्वास करी धमसा क्षेत्र नंबर 3 से अपने अगर प्रतिनिधि सभा सदस्य जीत कर अगर संसद में जबे तो अखन अ लगे समस्या के समाधान करे के लागी अपने 2-4 लाइन में सटीक में कदी ई समस्या सब अगर हमरा अगर सेवा करे के मौका मिले तो हम सब इस समस्या समाधान कर दी। लेकिन समस्या यहाँ की है कि अभी के परिस्थिति में हर उम्मीदवार कहे हम जीत गए जी, देख लियो, लेकिन सत्य तथ्य से नहीं है की है वो सब आदमी बुझ रहा है। एक दोसर में की है जीत के जे जते वो जे चाहते हम विकास करे नहीं होते जी। सबसे पहले नेपाल में अभी तक के परिस्थिति के हिसाब से आज 6 गते है जी, अभी तक के दरमियान में नेपाल में ये चीज़ प्रश्न नहीं भ सकल कि कोनो पार्टी के बहुमत के सरकार बने छे जी, नहीं बनी छे जी। अगर बहुमत के सरकार नहीं बने छे भली जनता ला जे भी अहाँ लोभ लालच दे के अहाँ जीत लियो, लेकिन वो चीज़ अहाँ काल नहीं कर सकबे। ये हम गारंटी दै छी, ठोकुआ दै छी, कोई भी नेता हो अहाँ मंत्री बन जाबे लेकिन फिर भी नहीं कर सकबे। कोई भी चीज कार्य विकास के करे के लागी, जनता के उत्थान के लागी करे के लागी अहाँ के अपन बहुमत के सरकार चाहिए। आ जब तक बहुमत के सरकार नहीं है, नहीं होए वाला है, तै दुआरे कि अगर कदापि हम सब अगर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जीत के जाते तो पहले कह देले छी कि सरकार में रहब तो जहाँ तक होते जे भी मुद्दा है क्षेत्रवाई नेपाल के वो सब हम सब
समाधान करे के प्रति आवाज़ उठेबे करबै, लड़बे करबै। लेकिन हमारा सबके सबसे बड़ पहले संसद में गेला के बाद संविधान संशोधन वाला बात छै जी, हिंदू राष्ट्र राजा के रखे वाला बात छै। ओकर बाद हमारा सबके सरकार अगर बनते, जते भी विगत के दिन में कल कारखाना जे बिक्री बटा कऽ देलकै, जमीन जथा सब बेच बेच के जे खत्म ध्वस्त कऽ देलकै, आई विदेशी के आसरा पर हमसब सब चीज भोग चलन कर रहल छी। कोई भी व्यापार विदेशी के हाथ, विदेश के थ्रू है, हमरा अहाँ के नहीं है। देखियो हेटौड़ा कपड़ा इंडिया के आदमी अब ले लिए लागी, हेटौड़ा चप्पल इंडिया के आदमी अब लिए लागी। सब इंडिया के लिए, अब हम सब इंडिया के नहीं, हर देश के लिए जी। दुर्भाग्य है। चीनी मामूली सी बात, हमरा अहाँ के एते उत्पादन हो कि विदेश पठबित रहिए। आब देखियो हम अहाँ विदेश से कीन के खाई छी, पर निर्भर भऽ गेल छी। ताहि दुआरे सर देखियो, झूठा नारा मारना है बड़ा आसान है, लेकिन कठिन तब है जब पद पर रह के कोई बाबू अगर कह दिल के हम करी या चाहे कोई करे जी, ओकरा हकीकत मानल जाते। ताहि दुआरे कहै छी कि अगर हमर सरकार बनते, हमार सरकार के घोषणा पत्र जाहिर है पूरा नेपाल अधिराज में, हमार सबके सरकार राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सरकार बनते, उद्योग, कल कारखाना, पर्यटन है ना, अहाँ के जल विद्युत, की कहे छै जड़ी बूटी, मेडिसन, सब चीज के हम सब जे है उद्योग कल कारखाना बैठबे, जे जनता में रोजगार करते, विदेश जाके जरूरत नहीं पड़ती सर। अब रह गए कि सरकार नहीं बनते तो विपक्ष के भूमिका निभाएंगे हम सब जी। अब अखन लास्ट में, अंतिम में अपने धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के जनता सबके की कह चाहबे जनता के लगे? धनुषा 3 के जनता के हम अनुरोध करी छी कि 21 गते के निर्वाचन में अपने सब मतदान करू, भाग लू। लेकिन मतदान करे से पहले एगो चीज़ जरूर ख्याल करब दिल में कि देश है तो हम अहाँ छी। राष्ट्रीयता सबसे बड़का मुद्दा छै, तभी हम अहाँ कुछ कर सकबै। आई राष्ट्रीय नहीं रहते, हमर अहाँ के बेटा इंजीनियरों बन के न उ कोनो जगह पर नहीं बैठ सकते। ताहि दुआरे मतदान करू, बड़ी खुशी के बात है। उम्मीदवार ईमानदार होय, कर्मठ होय, योग्य होय, विश्वासीलो होय, जे अपना क्षेत्र के लागी हर दम तत्पर रहे और वो पार्टी में जाके, संसद में जाके वो कानून बनाए, उस संविधान के तहत अपने के कार्यान्वयन कराए। तकर बाद हम सब विश्वास कर सकै छी। अगर ओहन व्यक्ति नहीं है तो वोट दिए से पहले अपने सबसे अनुरोध करी छी कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी एक निष्पक्ष है, जे कोनो पार्टी के हम सब निषेध करे वाला बात नहीं करी छी। कोनो भी धर्म के, कोनो भी समुदाय के, कोनो भी वर्ग के हम सब सबके समेट के राजा सहित प्रजातंत्रीय व्यवस्था के हम सब चाहना में छी। अहाँ सब आशीर्वाद दू, मतदान करू और अधिक से अधिक मत के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के विजय बनाओ, जे काल्हि के दिन में अहाँ सबके सुख दुख और राष्ट्रीयता के सवाल पर हम सब कहीं भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करब। एते कहे दू शब्द अपने सबसे विदा लै छी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अखन चुनाव के समय में, प्रचार प्रसार के समय में एते व्यस्तता के बावजूदो हमरा सबके समय दिली, ताहि लागि विशेष आभार व्यक्त करै छी। दर्शकबिन एहने हमरा सबके साथ जुटल रही चुनावी विशेष बहस कार्यक्रम में और अपडेट लेते रही। आज के कार्यक्रम से हम सब विदा लै छी। हम पुरुषोत्तम यादव, नमस्कार।